उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों से ही गांव के लोगों को लकड़ी मिलती थी और उसी लकड़ी से उनके घरों में चूल्हे जलते थे। लेकिन इन सब के बीच एक आदमी था जो जंगल को सिर्फ कमाई का साधन नहीं मानता था, वो उसे अपनी माँ मानता था। उस आदमी का नाम था भीखू। भीखू की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन गरीबी और मेहनत ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं। उसकी पत्नी सरिता बहुत शांत और सहनशील थी। उनका बेटा मोहन अभी 7 साल का था, लेकिन अक्सर बीमार रहता था। उनका घर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। लेकिन उस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर दिन की तरह एक सुबह भीखू जल्दी उठ गया। सरिता चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रही थी। आज मोहन की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने दवा लिखी है, जरा ज्यादा लकड़ी ले आना। भीखू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर हिम्मत। वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर भीखू ने चारों ओर देखा। ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ हवा में झूम रहे थे, पंछी चहचहा रहे थे। भीखू ने एक सूखी गिरी हुई डाल उठाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पास ही कुछ और लकड़हारे हरे भरे पेड़ों को काट रहे थे। एक ने हंसते हुए कहा, अरे भीखू, पागल हो गया है क्या? सूखी लकड़ी उठाएगा तो आधा पैसा मिलेगा। भीखू शांति से गोया। हरे पेड़ काट दोगे तो कल ये जंगल रहेगा ही नहीं। उसी दिन गांव में खबर फैली, शहर से एक बड़ा लकड़ी व्यापारी आने वाला है। सबके चेहरे चमक उठे। अब तो खूब पैसा आएगा, इस बार अमीर बन जाएंगे। भीखू चुप था, लेकिन उसका दिल डर से भर गया था। जंगल अभी शांत था, लेकिन तूफान आने वाला था। अगले ही दिन हरिपुर गांव में हलचल मच गई। शहर से आए ट्रक, मशीनें और मजदूर गांव की गलियों में दिखाई देने लगे। उनके बीच एक मोटा सा आदमी उतरा, रघुनाथ सेठ। उसकी आंखों में सिर्फ पैसा था। रघुनाथ ने गांव के चौक में खड़े होकर कहा, मैं इस पूरे जंगल की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। जो जितने पेड़ काटेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। हरे पेड़ हों या सूखे, सब चलेंगे। गांव वालों की आंखों में लालच चमक उठा। लोग बदलने लगे। अब गांव के लोग सूखी लकड़ी छोड़कर हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने लगे। दिन रात पेड़ गिरते, जंगल की आवाज बदलने लगी। पंछी उड़ गए, जानवर भागने लगे। रघुनाथ ने भीखू को बुलाया। तू सबसे अच्छा लकड़हारा है, मेरे लिए काम कर, तेरे बेटे का इलाज भी मैं करवाऊंगा। भीखू की मुट्ठियां भींच गई। मेरे बेटे की जान मैं जंगल बेचकर नहीं बचाऊंगा। तो तू गरीबी मनेगा। कुछ हफ्तों में नदी का पानी कम हो गया, मिट्टी सूखने लगी। मोहन ने एक दिन कहा, बाबा, जंगल अब पहले जैसा नहीं लगता। भीखू चुप रहा, पर दिल टूट रहा था। जंगल कमजोर हो चुका था और प्रकृति बदला लेने वाली थी। समय बीतता गया। जंगल अब पहले जैसा घना नहीं रहा था। जहाँ कभी हरे पेड़ खड़े रहते थे, वहाँ अब सिर्फ ठूंठ बचे थे। नदी जो हर साल शांति से बहती थी, अब या तो सूखी रहती या अचानक उफान मार देती। एक रात आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी। भीखू ने सरिता से कहा, आज कुछ गड़बड़ है। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पेड़ नहीं थे जो मिट्टी को पकड़ सके। बाढ़ का हमला। कुछ ही घंटों में पहाड़ से मिट्टी बहने लगी। नदी उफन पड़ी। बाढ़, बाढ़! लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। पानी घरों में घुस गया। झोपड़ियां बहने लगी। भीखू ने मोहन को गोद में उठाया और सरिता का हाथ पकड़ा और ऊंचाई की ओर भागा। सब कुछ उजड़ गया। सुबह जब पानी उतरा तो हरिपुर आधा खत्म हो चुका था। खेत बर्बाद थे, घर टूट चुके थे, कई लोग घायल थे। गांव वालों की आंखें खुल गईं। सच्चाई का एहसास। एक बूढ़ा बोला, हमने जंगल को काटा,
इसलिए जंगल ने हमें सजा दी। सबका सिर झुक गया। रघुनाथ सेठ चुपचाप भाग चुका था। भीखू ने कहा, अब हमें जंगल को वापस जिंदा करना होगा। सभी लोग उसके साथ खड़े हो गए। हरिपुर ने फिर से पेड़ लगाने शुरू किए। प्रकृति से ज्यादा लेने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है, और जो उसे बचाता है वही भविष्य बचाता है।